तुम्हारा यू होना अलाउड ही नहीं है। अब अगर आप नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ रहे हैं तो फिर बचपन से ही सीख जाते हो कि आपका काम सिर्फ उनको मिरर करना ही है और उनकी शैडो में रहना है, जैसे कहते हैं ना, उनकी छत्र छाया में रहना है। और तुम कब बड़े हुए हो ये वो डिसाइड करेंगे, और कब तक तुम छोटे रहोगे उनकी ज़रूरत के हिसाब से ही तय होगा। फ्रेंड्स, और बच्चे के पास ऑप्शन है भी क्या? अडल्ट रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। आप एडजस्ट करते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, सोचते हो कि चलो ठीक है, इतना फसी बनती नहीं हूं, पर धीरे धीरे आपको श्रिंक होना पड़ता है, अपनी खुद की आवाज को दबाना पड़ता है, अपनी नीड्स को छुपाना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं कि आप सर्वाइवल मोड में हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स एक फुल टाइम जॉब की तरह होते हैं जहां आपके लिए कोई जगह नहीं। अब वापस से मैं वेलनेस पे बात करती हूँ। इस शेड्यूल में वेलनेस फिट कहाँ होता है? हेल्दी खाना बनाना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बाजार से अपने लिए कुछ चीजें लेके आना और अच्छी स्लीप की रूटीन होना, ये सब टाइम मांगता है। पर अगर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में आप ये कह दो कि मुझे 20 मिनट चाहिए मेरी स्मूदी बनाने के लिए, तो बवाल खड़ा हो जाता है। स्लीप को वेलनेस का सबसे टॉप प्रायोरिटी माना गया है, लेकिन रात को एंड मोमेंट पे ही आपको गैसलाइट किया जाता है, प्रोवोक किया जाता है, जिससे कि आप पूरी रात सो ही नहीं पाते। ये तो क्रोनोटाइप और इमोशनल ट्रॉमा का इशू है। इन शॉर्ट में यही कहूंगी कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मैंने तो अपने एक वीडियो में बताया है आपको कि सारी बॉडी कैसे खराब हो रही है धीरे धीरे। लोगों को बीमार होते, जल्दी बूढ़ा होते देखा है मैंने। एंडोक्राइन प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, स्लीप की प्रॉब्लम, सब कुछ तो होता है। और फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि मैं ठीक होना या वेल होना, अच्छा होना डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि उनके माइंड में ही भरा जाता है। और सच तो यही है कि आपको टाइम मिलता ही नहीं है। मैन्युपुलेटिव एक्स, टॉक्सिक फैमिली और एक खड़ूस बॉस, इन सब से निपटना ही पूरा दिन खा जाता है। पालक की स्मूदी और बहुत सारी क्रिस्टल की अंगूठी, ये सब तो साइकोलॉजिकल सर्वाइवल के बाद ही आ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत सैड बात ये भी है कि नार्सिसिस्टिक लोग एक बहुत लंबी जिंदगी जीते हैं। आप सोचेंगे चलो बुजुर्ग हैं, आज हैं कल नहीं है, आज तो इनकी सेवा कर ही देते हैं, लेकिन कब आपकी जवानी भी ढल गई आपको पता नहीं चलेगा। या फिर